मर्मर्स मेड इजी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम कुछ रूल सेट कर लेते हैं। हार्ट को हम दो साइड में डिवाइड कर देते हैं, एक लेफ्ट साइड है, दूसरी राइट साइड है। लेफ्ट साइड में आ जाएगा माइट्रल और एओर्टिक वाल्व, राइट साइड में आ जाएगा ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वाल्व। जो लेफ्ट साइडेड मर्मर्स होंगे वो हम रेड कलर से शो करेंगे, जितने भी राइट साइडेड मर्मर्स होंगे वो ब्लू कलर से शो करेंगे। रूल नंबर 2, जितने भी हमारे पास स्टेनोसिस होंगे वो हम स्किनी पर्सन से शो करेंगे। पल्मोनरी स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस, माइट्रल स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। जितने भी रीगर्जिटेशन के मर्मर्स होंगे वो हम बॉडी बिल्डर से शो करेंगे। एओर्टिक रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। मर्मर्स की क्लासिफिकेशन करें तो कुछ हमारे पास मर्मर्स सिस्टली में आते हैं, कुछ मर्मर्स डायस्टली में आते हैं। एंड द फाइनल रूल इज़, जितने भी सिस्टलिक मर्मर्स होंगे वो हम डे टाइम में शो करेंगे, जितने भी डायस्टलिक मर्मर्स होंगे वो नाइट टाइम में शो करेंगे। ओके, पक्का 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 प्रॉमिस। आखिरी रूल, राइट साइडेड जितने भी मर्मर्स होंगे दे विल इंक्रीज ऑन इंस्पिरेशन, लेफ्ट साइडेड जितने भी मर्मर्स होंगे दे विल इंक्रीज ऑन एक्सपिरेशन। निमोनिक है राइल, राइट साइड इंस्पिरेशन, लेफ्ट साइड एक्सपिरेशन। चलो भाई, फाइनली अब हम देखते हैं मर्मर्स क्या हैं। मर्मर्स जैसे हमने ऑलरेडी क्लासिफाई किया, पहले हम देखने जा रहे हैं सिस्टलिक मर्मर्स क्या हैं। एओर्टिक स्टेनोसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बैकग्राउंड जो है वो डे टाइम में है, तो ये सिस्टलिक मर्मर है। देन वी ड्रॉ डिफरेंट शेप्स ऑफ मून्स, इसमें सी भी है, डी भी है, ओ भी है। तो सी स्टैंड्स फॉर क्रिसेंडो, डी स्टैंड्स फॉर डी क्रिसेंडो, सो इट्स अ क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो सिस्टलिक मर्मर। क्रिसेंडो का मतलब है कि जो लाउडनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेगी, और डी क्रिसेंडो का मतलब है कि लाउडनेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करेगी। तो इसकी लाउडनेस ड्यूरिंग द स्लीप पहले आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेगी, मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगी। देन वी ड्रॉ शूटिंग स्टार। ये जो शूटिंग स्टार है ये क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा है, ये बता रहा है कि जो मर्मर है ये क्लिक के साथ जो है वो स्टार्ट होगा। तो ये जो शूटिंग स्टार है ये बता रहा है क्लिक। देन हम थोड़ा और आगे चलते हैं और थोड़ी थोड़ी ड्राइंग करते हैं और देखते हैं ये एक जो हम ग्रिल बना रहे हैं, और इस ग्रिल के पीछे एक हम छोटा सा डॉगी बना देते हैं। बड़ा हार्श, बड़ा जालिम किस्म का डॉगी है, इट्स अ जर्मन शेफर्ड, और बस ये देख के भौंकता भी बड़ा ज़ोर से है। तो ये जो डॉगी है इट्स अ हार्श एनिमल, तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो एओर्टिक स्टेनोसिस है दिस इज़ अ हार्श मर्मर। तो ये तो हमने करैक्टर देख लिया, उसके बाद हम अब अपना मेन करैक्टर बनाते हैं। अच्छा, इस करैक्टर की मज़े की बात यह है कि ये लीन फॉरवर्ड कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर है ये एग्जैजरेट करता है जब हम लीन फॉरवर्ड करते हैं या सिटअप करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस करैक्टर की दो और मेन बातें भी हैं। फर्स्ट, ये हमारे पास बॉडी बिल्डर नहीं है, और अगर ये हमारे पास बॉडी बिल्डर नहीं है, एक स्किनी पर्सन है, तो उसका मतलब ये हमारे पास स्टेनोसिस का मर्मर है। सेकेंड थिंग, इसने हमारे पास रेड कलर की जैकेट पहनी हुई है। तो ये जो जैकेट है ये क्या चीज़ बता रही है, इट इज़ अ काइंड ऑफ इजेक्शन सिस्टलिक मर्मर। और आखिरी चीज़, अकॉर्डिंग टू द रूल्स वी सेट अर्लियर, इसकी जैकेट का कलर रेड है। तो अगर इसकी जैकेट का कलर रेड है इट मीन्स कि ये लेफ़्ट साइडेड मर्मर्स में से है। लेफ़्ट साइड पे क्या होता है, एओर्टा, और ये स्किनी है, तो दिस इज़ एओर्टिक स्टेनोसिस। देन हम औखा सौखा एक रेडियो टावर जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। रेडियो टावर से कुछ सिग्नल्स निकल रहे हैं स्ट्रेट अपवर्ड। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये बताता है कि एओर्टिक स्टेनोसिस का जो मर्मर है इट रेडिएट्स अप इन द नेक। उसके बाद हम एक घड़ा ड्रॉ करते हैं और इसके ऊपर इंक्रीजिंग साइन बना देते हैं। ये जो घड़ा है पिक्चर है और इंक्रीजिंग साइन इसके ऊपर है, ये क्या बताता है, एओर्टिक स्टेनोसिस इज़ अ हाई पिच्ड मर्मर। और फाइनली इन द एंड, जितने भी हमारे पास लेफ़्ट साइडेड कार्डिक मर्मर्स हैं वो एक्सपिरेशन पे उनकी लाउडनेस इंक्रीज़ करेगी। एओर्टिक स्टेनोसिस भी लेफ़्ट साइडेड मर्मर है, हमने रेड कलर में ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब कि एक्सपायरेशन पे इसकी लाउडनेस जो है वो इंक्रीज़ करेगी। एओर्टिक स्टेनोसिस रिवाइज करते हैं, इजेक्शन सिस्टलिक मर्मर है, क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो है, इट रेडिएट्स टुवर्ड्स नेक, हार्श है, हाई पिच्ड है, एंड इट स्टार्ट्स विद अ क्लिक, बेस्ट फाउंड व्हाइल लीनिंग फॉरवर्ड। और इसका जो साउंड है वो कुछ होता है इस तरह। नेक्स्ट वी हैव पल्मोनरी स्टेनोसिस। सबसे पहले हम बैकग्राउंड ड्रॉ करेंगे। बैकग्राउंड इसका डे टाइम में है, तो इट्स अ सिस्टलिक मर्मर।
Then we draw different shapes of moon. C, D, O. C stands for crescendo, D stands for decrescendo. So it's a crescendo, decrescendo cyclic murmur. इसकी loudness जो है वो पहले increase करेगी crescendo, then maximum point पर जाकर decrease करेगी. It's a decrescendo murmur. नेक्स्ट हम कुछ बैकग्राउंड इसका ड्रॉ करते हैं और बैकग्राउंड इसका ब्लू कलर में है. देन हम एक छोटा सा फ्लैग ड्रॉ करते हैं. इस फ्लैग के ऊपर लिखा हुआ है A. इसका क्या मतलब है? जिस पेशेंट में पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा उसकी जब हम नेक की जुगुलर वेन एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हमें प्रोमिनेंट ए वेव नज़र आएंगी. देन वी ड्रॉ शूटिंग स्टार. और ये जो शूटिंग स्टार है ये हमारे पास क्या चीज़ बता रहा है? इट्स अ मर्मर दैट स्टार्ट्स विद अ क्लिक. देन हम एक को जैसे भाई साहब ड्रॉ करेंगे. अब इस भाई साहब के क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसने जैकेट पहनी हुई है, तो जो जैकेट है वो सिग्निफाई कर रही है इट्स एन इजेक्शन मर्मर. और अगर डिटेल में देखें तो इजेक्शन सिस्लिक मर्मर. और ये जो भाई साहब हैं ये बड़े ही स्टीनोस्ड है, पतले से हैं, सुकड़े से है. ही इज़ नॉट अ बॉडी बिल्डर. तो अगर ये बॉडी बिल्डर नहीं है, स्किनी पर्सन है, तो इसका मतलब दिस इज़ द स्टीनोसिस मर्मर. और फाइनली जैकेट का जो कलर है वो ब्लू कलर है. तो जो ब्लू कलर है वो हमारे पास सिग्निफाई कर रहा है राइट साइडेड कार्डिक मर्मर्स को. सो इट्स अ पल्मोनरी स्टेनोसिस. अच्छा, ये जो भाई साहब है बेचारे, इनका जो कंधा है वो फ्रैक्चर है और इनके कंधे में से कड़च की आवाज़ आ रही है. ये हमारे पास सिग्निफाई कर रहा है कि पल्मोनरी स्टेनोसिस का जो मर्मर है इट रेडिएट्स टुवर्ड्स लेफ्ट शोल्डर. देन हम एक घड़ा ड्रॉ करते हैं. आउट ऑफ नोवेयर स्टेडियम में पता नहीं घड़ा कहाँ से आ गया है और इसके ऊपर इंक्रीज्ड साइन है. तो ये जो पिक्चर है ये हमारे पास सिग्निफाई कर रहा है पल्मोनरी स्टेनोसिस इज़ अ हाई पिच्ड मर्मर. उसके बाद इसके पीछे हम जर्मन शेफर्ड बना रहे हैं और इट्स अ वेरी हार्श एनिमल और इसको देख के भाव भाव कर रहा है. सो दिस हार्श एनिमल सिग्निफाइज द हार्श करैक्टर ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस. और अगेन द वेरी लास्ट थिंग, ब्लू कलर का मर्मर है, इट मीन्स इट्स अ राइट साइडेड मर्मर. और जितने भी राइट साइडेड मर्मर्स होते हैं वो इंस्पिरेशन पे इंक्रीज करते हैं. Pulmonary stenosis, it's an ejection cyclic murmur, crescendo decrescendo nature है, radiates towards shoulder, harsh है, high pitched है and it starts with a click. इसके साथ क्या फीचर्स हो सकते हैं? prominent A wave हो सकती है नेक में और इसका जो साउंड होता है वो कुछ इस तरह होता है. नेक्स्ट है माइट्रल रिगर्जिटेशन. सबसे पहले बैकग्राउंड ड्रॉ करेंगे. बैकग्राउंड डे टाइम में है तो इसका मतलब इट्स अ सिस्लिक मर्मर. देन हम औखा सौखा कोई बैकग्राउंड बनाते हैं और ये स्टेडियम है और इसके ऊपर हमने एक झंडा लगाया हुआ है. इस झंडे के ऊपर S3 लिखा हुआ है. तो ये जो S3 है जो S2 के बाद आता है, माइट्रल रिगर्जिटेशन में ये भी हमें सुनाई दे सकता है. नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे एक यो सिंह और इसके कुछ फीचर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ अ बॉडी बिल्डर और अगर ये बॉडी बिल्डर है तो इट मीन्स इट्स अ रिगर्जिटेशन मर्मर. सेकंड, इसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं. तो अगर रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं इट्स अ लेफ्ट साइडेड कार्डिक मर्मर. तो ऐसा कौन सा लेफ्ट साइडेड कार्डिक रिगर्जिटेशन सिस्टलिक मर्मर होता है? दैट्स माइट्रल रिगर्जिटेशन. अच्छा, और ये जो भाई साहब हैं ये बेसबॉल के स्टेडियम में खड़े हैं और इन्होंने हाथ में बेसबॉल का बैट पकड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं कि जी इन्होंने डंडा पकड़ा हुआ है. तो डंडा बड़ी ज़ोर से लगता भी होता है और इसको हम कहेंगे इट्स अ ब्लोइंग मर्मर. और फाइनली जो हम ये सारा पढ़ रहे हैं ये भाई साहब मरे हुए हैं, इनके सर के ऊपर हैलो है. तो ये जो हैलो का साइन है इट इज़ सिग्निफाइंग होलो सिस्लिक मर्मर. ये जो सिस्लिक मर्मर है ये थ्रू आउट द सिस्ली कंटिन्यू रहता है. सो इट्स अ होलो सिस्लिक या पैन सिस्लिक मर्मर. नेक्स्ट बहुत ही चवल फीचर है. ये भाई साहब पत्नी अपनी बगल क्यों फ्लैक्स कर रहे हैं यार, पता नहीं, सॉरी ये मैंने क्यों बनाया, बट इसके पीछे भी एक रीज़न है. इनकी बगलों में से कुछ निकल रहा है, शायद पत्नी स्मेल है या क्या है, बट ये जो चीज़ निकल रही है ये क्या बता रही है? माइट्रल रिगर्जिटेशन के जितने भी मर्मर्स हैं दे रेडिएट टुवर्ड्स एक्जिला. उसके बाद हम पीछे एक पिक्चर बनाते हैं. पत्नी ये बेसबॉल ग्राउंड में एक घड़ा कहाँ से आ गया. सो ये जो पिक्चर है ये हमारे पास सिग्निफाई कर रहा है हाई पिच्ड मर्मर को. एंड अगेन इन द एंड क्योंकि ये रेड कलर का मर्मर है इट्स अ लेफ्ट साइडेड मर्मर, तो इसकी जो लाउडनेस है वो एक्सपायरेशन में इंक्रीज करेगी. माइट्रल रिगर्जिटेशन इट्स अ सिस्लिक मर्मर और सिस्लिक की कौन सी टाइप? होलो सिस्लिक. ये थ्रू आउट द सिस्ली रहता है. इट रेडिएट्स टुवर्ड्स एक्जिला. इट इज़ ब्लोइंग एंड हाई पिच्ड और इसमें एडिशनल फीचर्स क्या हो सकते हैं? S3 हार्ट साउंड मे बी प्रेजेंट और इसका जो साउंड होता है वो कुछ इस तरह होता है. Okay, next we have tricuspid regurgitation.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जो है वो डे टाइम में है, सो इट्स अ सिस्लिक मर्मर। देन हम सहरा का सीन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, एंड आउट ऑफ नोवेयर इस सहरा में कोई एक झंडा लगा हुआ है और उसके ऊपर S3 लिखा हुआ है। अब इस S3 का क्या मतलब है? इट मीन्स कि जो भी ट्राइकास्पिड रिगर्जिटेशन का पेशेंट होगा उसमें S3 हार्ट साउंड भी ऑडिबल हो सकता है। नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं इस तत्ते सहरा के अंदर एक मवेश है बड़े बालों वाला जो मवेशी चराता है, एंड डोंट नो वाई वो एक सोटी फ्लेक्स क्यों कर रहा है, मे बी वो अपने आप को कोई हीरो समझता हो। खैर एनीवे, इस मवेश की बात करें, ही इज़ अ बॉडी बिल्डर, तो अगर ये बॉडी बिल्डर है इट्स अ रिगर्जिटेशन मर्मर। सेकेंड थिंग, इसके जो कपड़े हैं वो ब्लू कलर के हैं, तो अगर इसके कपड़े ब्लू कलर के हैं इट्स अ राइट साइडेड मर्मर। तो ऐसा कौन सा राइट साइडेड सिस्टलिक मर्मर होगा जो रिगर्जिटेशन में आए? दिस इज़ ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। नेक्स्ट, ये सोटी फ्लेक्स कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है ये तो इसी को पता होगा, तो फिर हमें क्या पता? हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि जब सोटा लगे तो पटाख करके आवाज़ आती है, इट्स अ ब्लोइंग साउंड। तो ये जो सोटी है इट सिग्निफाइज ब्लोइंग साउंड। तो कह सकते हैं ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के जो करैक्टर है वो क्या है? इट्स अ ब्लोइंग मर्मर। एंड अगेन हमारी स्टोरी में ट्विस्ट आ गया। ये जो मवेश है ये मरा हुआ है, इसके सर के ऊपर हैलो है, तो अगर इसके सर के ऊपर हैलो है इट सिग्निफाइज इट्स अ होलोसिस्लिक मर्मर। ये थ्रू आउट द सिस्ली मर्मर जो है वो कंटिन्यू करेगा, परसिस्ट करेगा, इसको हम होलोसिस्लिक या पैनसिस्लिक मर्मर कहते हैं। देन आउट ऑफ नोवेयर इतने तत्ते सहरा में अब हमें प्यास तो लगेगी, तो पीछे हमने एक घड़ा रख दिया है, वी हैव अ पिक्चर, और ये जो पिक्चर है इट सिग्निफाइज दैट ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन इज़ अ हाई पिच्ड मर्मर। अगेन इन दी एंड हमारे पास मवेश है, तो इसके पास कोई ना कोई मवेशी होने चाहिए, तो गायें भैंसें भी होंगी इसके पास। तो ये भेड़ बकरियां मज्जे डंगर ये सब चराता है, तो गलती से उसकी एक गाय जो है वो हमारे सीन में आ गई है। अब इस गाय के बारे में क्या चीज़ सस्पिशियस है? इसके ऊपर जो पैटर्न है उसके ऊपर लिवर बना हुआ है। इस लिवर का क्या मतलब है? जो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है इट इज़ एसोसिएटेड विद पल्सेटाइल लिवर। इस गाय के गले में एक ब्लू कलर का पट्टा है। ये जो ब्लू कलर का पट्टा है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? इट इज़ सिग्निफाइंग सिस्टोलिक वेव्स इन द नेक वेन्स। और अगेन इन द एंड ये जो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है इट्स इन ब्लू कलर, और अगर ये ब्लू कलर का है तो इट मीन्स इट्स अ राइट साइडेड मर्मर। और राइट साइडेड जितने भी मर्मर्स होते हैं देयर लाउडनेस इंक्रीज ऑन इंस्पिरेशन। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन सिस्लिक मर्मर है, अगेन होलोसिस्लिक थ्रू आउट द सिस्ली रहेगा, ब्लोइंग एंड हाई पिच्ड मर्मर, और इसके एडिशनल फीचर्स में S3 हार्ट साउंड में बी प्रेजेंट। और इसका जो साउंड होता है वो कुछ इस तरह होता है। नेक्स्ट वी हैव डायस्लिक मर्मर्स। जितने भी डायस्लिक मर्मर्स होंगे वो नाइट टाइम में होंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव एओर्टिक रिगर्जिटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द बैकग्राउंड, और अगर इसका बैकग्राउंड जो है वो नाइट में है इट मीन्स इट्स अ डायस्लिक मर्मर। देन वी ट्राई टू ड्रॉ सम काइंड ऑफ जिम्नेजियम हेयर, और इस जिम के अंदर आधी रात को एक खबती बॉडी बिल्डर आया हुआ है जो केबल क्रॉसओवर की एक्सरसाइज कर रहा है और अपनी जो चेस्ट ट्रेन कर रहा है। वेल नाउ ये जो केबल क्रॉसओवर्स हैं इनको हमें पुल करना पड़ता है, एंड देन वी रिलीज़ इट। ये वापस जाती हैं, फिर हम इन्हें पुल करते हैं, फिर वापस इन्हें रिलीज़ करते हैं। सो इट्स अ टू एंड फ्रो मोशन। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है? टू एंड फ्रो मर्मर्स ओवर फेमरल्स होते हैं। तो हमारा जो कलर है इट्स अ रेड कलर। तो फीचर समराइज करें तो इट्स अ बॉडी बिल्डर, और अगर बॉडी बिल्डर है तो इट्स अ रिगर्जिटेशन मर्मर। इसने जो शर्ट पहनी हुई है वो रेड कलर की है, तो जितने भी रेड कलर में हम मर्मर्स दिखाएंगे दे आर ऑफ लेफ्ट साइडेड मर्मर्स। तो अगेन ऐसा कौन सा मर्मर है जो डायस्लिक में हो, रिगर्जिटेशन का हो और लेफ्ट साइड का हो? इट्स एन एओर्टिक रिगर्जिटेशन। एक और फीचर इस खबती बॉडी बिल्डर के बारे में देखें, ही इज़ लीनिंग फॉरवर्ड। जिस तरह क्रॉसओवर केबल्स में भी हम लीन फॉरवर्ड करके एक्सरसाइज करते हैं, ही इज़ ऑल्सो लीनिंग फॉरवर्ड। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? एओर्टिक रिगर्जिटेशन इज़ बेस्ट हर्ड वाइल लीनिंग फॉरवर्ड। एक और फीचर देखें तो इसने अपने कान में बाली पहनी हुई है, ठीक है, जिस तरह वो आवारे पहन के फेरे होते हैं, तो इसने एक अपना कान सिलवाया हुआ है और उसमें एयर रिंग पहनी हुई है। तो एयर रिंग इज सिग्निफाइंग अर्ली डायस्लिक मर्मर। एयर रिंग अर्ली डायस्लिक।
नेक्स्ट, जैसा हमने बात किया ये बहुत ज़्यादा खपती है, तो इसने अपने फ़ैट लॉस का जो ट्रैक है वो कंप्लीट रखा हुआ है। पीछे इसने चार्ट रखा हुआ है और इसका जो फ़ैट लॉस जर्नी है वो बहुत अच्छी जा रही है। हाई फैट से लो फैट की तरफ जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डीक्रिसेंडो मर्मर्स होते हैं, उनकी लाउडनेस भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ कर रही है। सो एओर्टिक रिगर्जिटेशन इज़ अ डीक्रिसेंडो मर्मर। एक और फीचर इसका क्या है, साथ साथ ये एक्सरसाइज कर रहा है, साथ साथ ये ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है, तो ये काफ़ी ज़ोर लगा रहा है। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन में भी हाई ब्रेथ साउंड्स आती हैं। उसके अलावा ये जिस जिम गया है उस जिम में कुछ रूल्स हैं। इस जिम में आप पिस्टल नहीं लेके आ सकते और इस जिम का नाम है LPB जिम। अब ये पता नहीं क्यों नाम है इसका, ये तो मुझे भी नहीं पता। बहरहाल इस जिम में पिस्टल्स अलाउ नहीं है। पिस्टल का क्या मतलब, एओर्टिक रिगर्जिटेशन से एसोसिएटेड हो सकता है पिस्टल साउंड्स। और LPB का क्या मतलब है, लेफ़्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर के ऊपर ये बहुत अच्छी तरह हमें सुनाई दे सकता है। इसके अलावा जिम में है, ज़ाहिर है हमने काफ़ी मुशक्क़त करनी है, मेहनत करनी है, तो हमें पानी की भी ज़रूरत है, तो एक आध घड़ा भी होना चाहिए। तो ये हमारा पिक्चर दोबारा आ गया है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन इज़ अ हाई पिच्ड मर्मर। एओर्टिक रिगर्जिटेशन इट्स एन अर्ली डायस्लिक मर्मर। डायस्ली है, S2 के बाद स्टार्ट होगा, S1 S2 के बीच में नहीं होगा, ये S2 S1 के बीच में होगा। इट्स अ डीक्रिसेंडो मर्मर। पिस्टल शॉर्ट साउंड होगी, हाई पिच्ड रिजेंबलिंग ब्रीदिंग साउंड, ऑडिबल अलोंग लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर, टू एंड फ्रो मर्मर होगा फेमरल्स के ऊपर, एंड इट इज़ बेस्ट हर्ड वाइल लीनिंग फॉरवर्ड। और इसका जो साउंड होगा वो कुछ इस तरह होगा। Next we have pulmonary regurgitation. First of all we try to draw the background. Background जो है वो night में है, it means it's a diastolic murmur. Then we draw some outdoor gym. और इस outdoor gym में एक और बॉडी बिल्डर हमारे पास है, ये भी खबती है, आधी रात को जिम कर रहा है, बट इसके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। वो क्या फीचर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ इन ब्लू कलर, और अगर ये ब्लू कलर में है इट मीन्स इट्स अ राइट साइडेड कार्डिक मर्मर। दूसरा, ये बॉडी बिल्डर है, इट मीन्स इट्स अ रिगर्जिटेशन मर्मर। नेक्स्ट, ये भाई साहब जो है ये नीचे की तरफ डिग रहा है, पुशअप्स लगा रहा है, सो ही इज़ ट्राइंग टू लीन डाउनवर्ड। तो जो पल्मोनरी रिगर्जिटेशन के मर्मर्स हैं वो भी हमारे पास तब अच्छी तरह सुनाई देते हैं व्हेन वी लीन फॉरवर्ड। उसके बाद ये भाई अभी काफ़ी मुशक्क़त कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो इसको प्यास भी लगेगी। चलो हम पिक्चर बना देते हैं। वी हैव आवर पिक्चर विच इज़ सिग्निफाइंग हाई पिच्ड मर्मर। थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, इसको भी हम कंजर मिरासी बनाते हैं। तो इसके कान में भी हम एक ईयर रिंग दे देंगे। ईयर रिंग पहनने की वजह से ये भी ईयरली हो गया है। तो ये जो ईयर रिंग है इट इज़ सिग्निफाइंग अर्ली डायस्लिक मर्मर। ईयर रिंग, अर्ली, ईयरलिंग, अर्ली, थोड़ा बड़ा स्ट्रेच है लेकिन चल जाएगा। ये भी काफ़ी खबती है, इसने भी अपना फ़ैट जो है वो सारा ट्रैक करके रखा हुआ है, इसका फ़ैट भी सिग्निफिकेंटली लॉस हुआ है, तो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आ रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डीक्रिसेंडो मर्मर जो होता है वो हाई लाउडनेस से लो लाउडनेस की तरफ आता है। सो ये जो फ़ैट का पीछे उसने ट्रैक रखा हुआ है इट इज़ सिग्निफाइंग डीक्रिसेंडो मर्मर। एंड अगेन इन द एंड, क्योंकि ये ब्लू कलर में है, ये और इसके अलावा जितने भी ब्लू कलर के मर्मर्स होंगे वो हमारे पास राइट साइडेड मर्मर्स होंगे, और राइट साइडेड मर्मर्स जो होते हैं दे इंक्रीज ऑन इंस्पिरेशन। पल्मोनरी रिगर्जिटेशन अर्ली डायस्लिक मर्मर है, डायस्ली है तो S2 और S1 के दरमियान में होगा। इट्स अ डीक्रिसेंडो मर्मर, हाई पिच्ड एंड इट इज़ बेस्ट हर्ड वाइल लीनिंग फॉरवर्ड। और इसका जो साउंड होगा वो कुछ इस तरह होगा। So next we have mitral stenosis. First of all we draw the background, और अगर background night time है it's a diastolic murmur। ये जो रात है ये हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट है, क्यों? इसमें हमारे पास शूटिंग स्टार है। ये शूटिंग स्टार क्या चीज़ सिग्निफाई कर रहा है? इट्स सिग्निफाइंग क्लिक, या हम कह सकते हैं कि जो माइट्रल स्टीनोसिस के मर्मर्स होते हैं दे स्टार्ट विद क्लिक, या जिसको कहें ओपनिंग स्नैप। जब वाल्व्स जो हैं वो हमारे पास स्टीनोस्ड हो गए हैं, जब वो प्रेशर से खुलते हैं तो ओपनिंग स्नैप की क्लिक सी आवाज़ आती है, दिस इज़ माइट्रल स्टीनोसिस। थोड़ा सा और बैकग्राउंड ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर दूसरे लोग आधी रात को इतनी जिम कर रहे हैं, वहाँ पर एक भैया बड़े सुकून से सो रहा है।
ये जो भैया है ये पूरी तरह सपनों में डूबा हुआ है। इसमें थोड़े से कलर करने की कोशिश करते हैं, तो ये रेड कलर में आ रहा है। इस सोते भैया के चंद इंटरेस्टिंग फीचर्स ये हैं। पहले ये रेड कलर में है, और अगर ये रेड कलर में है इट्स अ लेफ्ट साइडेड कार्डिक मर्मर। दूसरा, ये भैया बॉडी बिल्डर नहीं है, ही इज़ अ वीक स्किनी पर्सन। तो अगर ये स्किनी पर्सन है इट्स अ स्टीनोसिस। हम लोगों ने शरारतों से बाज नहीं आना, ये तो सो रहा है, चलो सोते सोते हम इसकी थोड़ी सी तुनी एक्सपोज कर देते हैं। तो हमने इसकी जी शर्ट थोड़ी सी ऊपर कर दी, माशाल्लाह बड़ी प्यारी तुनी है। जिस तरह नेवल हमारे बॉडी के बिल्कुल मिड में होती है, तो ये जो नेवल है इट इज़ सिग्निफाइंग मिड डायस्लिक मर्मर। सो माइट्रल स्टेनोसिस इज़ अ मिड डायस्लिक मर्मर। अच्छा, ये जो भाई साहब नींद पूरी कर रहे हैं ये तरफ पलट कर सो रहे हैं बड़े आराम से, तो ये जिस पोजीशन में है उसको हम कहते हैं कि लेफ़्ट लैटरल पोजीशन है। और जो माइट्रल स्टेनोसिस होता है इट इज़ बेस्ट हर्ड इन लेफ़्ट लैटरल पोजीशन। सोते सोते इस भैया का हाथ लगा और ये जो हमारा घड़ा था जो कब से चलता आ रहा था ये फाइनली टूट गया है। सो जो हमारे पास हाई पिच साउंड था वो फाइनली चेंज हो गया है लो पिच साउंड में। सो माइट्रल स्टेनोसिस इज़ अ लो पिच मर्मर। देन इस भैया ने अपने कमरे में बहुत प्यारी सीनरी लगाई हुई है, कुछ माउंटेन्स है, कश्मीर के पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों की एक मज़े की बात है, इनके बीच में वैली है। पहला पहाड़ जो है वो उसकी स्लोप डाउनवर्ड आ रही है, दूसरे पहाड़ की जो स्लोप है वो अपवर्ड आ रही है। तो जो पहला पहाड़ है इट इज़ सिग्निफाइंग डी क्रिसेंडो, और जो दूसरा पहाड़ है इट इज़ सिग्निफाइंग क्रिसेंडो मर्मर। सो माइट्रल स्टेनोसिस इज़ अ डी क्रिसेंडो मर्मर। इसको हम कह सकते हैं प्री सिस्टोलिक असेंटुएशन। सिस्टली स्टार्ट होने से पहले ये क्रिसेंडो फेज़ में होता है। इसके अलावा कुछ बिजलियाँ भी कड़क रही हैं, तो ये जो लाइटनिंग है, बिजलियाँ कड़क रही हैं, इट इज़ सिग्निफाइंग रफ रम्बलिंग साउंड। और अगेन जिस तरह हम हर मर्मर के एंड में देखते हैं ये भी रेड कलर में है, तो रेड कलर में है इट इज़ अ लेफ़्ट साइडेड कार्डिक मर्मर। और जितने भी लेफ़्ट साइडेड कार्डिक मर्मर्स होते हैं दे इंक्रीज ऑन एक्सपिरेशन। माइट्रल स्टेनोसिस मिड डायस्लिक मर्मर है, डायस्ली में होगा, S2 और S1 के दरमियान में होगा, और ये मिड से शुरू होगा। इट्स अ डी क्रिसेंडो मर्मर। पहले लाउडनेस डिक्रीज होगी देन इंक्रीज होगी। इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग स्नैप, जिसको हम कहेंगे क्लिक की आवाज़ आएगी, रम्बलिंग होगा, लो पिच साउंड होगा, एंड इट इज़ बेस्ट हर्ड इन लेफ्ट लैटरल पोजीशन। और माइट्रल स्टेनोसिस की जो साउंड होगी वो कुछ इस तरह होगी। ओके, नेक्स्ट है जी ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जो है वो नाइट सीन है, तो अगर ये नाइट सीन है इट्स अ डायस्लिक मर्मर। थोड़ा सा बैकग्राउंड ड्रॉ करते हैं। दो हमारे पास माउंटेन्स हैं। पहला माउंटेन जो है वो फॉल कर रहा है, दूसरा माउंटेन जो है वो राइज कर रहा है। तो पहला जो माउंटेन है इट इज़ सिग्निफाइंग डी क्रिसेंडो मर्मर, और जो दूसरा माउंटेन है इट इज़ सिग्निफाइंग क्रिसेंडो मर्मर। सो इट्स अ डी क्रिसेंडो मर्मर। नेक्स्ट हम एक भाई साहब ड्रॉ करते हैं। अब इस भाई साहब के कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भाई साहब हैं ये ब्लू कलर में है, तो अगर ये ब्लू कलर में है इट्स अ राइट साइडेड कार्डिक मर्मर। और भाई साहब जो हैं वो बिल्कुल बॉडी बिल्डर नहीं है, ही इज़ अ स्टीनोस्ड स्किनी पर्सन, तो इट्स अ स्टीनोसिस मर्मर। तो ऐसा कौन सा स्टीनोसिस राइट साइडेड कार्डिक मर्मर है जो डायस्ली में हो? इट्स अ ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस। पता नहीं क्यों लेकिन ये भाई साहब आधी रात को अपनी तुनी फ्लैक्स कर रहे हैं, और इनकी तुनी इतनी वहशतनाक है कि पीछे कुत्ते भौंकने लग गए हैं। या तो कुत्ते इनकी तुनी देखकर भौंक रहे हैं, या फिर ये भौंकते कुत्तों को देखकर अपनी तुनी दिखा रहे हैं। बहरहाल इनके और कुत्तों के दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा है। खैर, जो नेवल है इट इज़ सिचुएटेड राइट इन द मिडल ऑफ द बॉडी। क्योंकि ये मिड में है सो दिस नेवल इज सिग्निफाइंग मिड डायस्लिक मर्मर। और जो पीछे डॉगी है ही इज़ अ वेरी हार्श एनिमल। तो जो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है उसका करैक्टर क्या हुआ? इट्स अ हार्श साउंड मर्मर। देन हम आउट ऑफ नोवेयर एक घड़ा बना देते हैं, इट्स अ हाई पिच्ड मर्मर। ये जो पिक्चर है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? हाई पिच्ड मर्मर को। फाइनली ये जो भाईजान है इनकी शर्ट के ऊपर ए लिखा हुआ है। अब इस ए का क्या मतलब हुआ? पल्मोनरी स्टेनोसिस के साथ जो अदर फीचर्स एसोसिएटेड हो सकते हैं उसमें क्या है? प्रोमिनेंट ए वेव इन द नेक। और फाइनली जिस तरह हम हर मर्मर के एंड में देखते हैं, इट्स इन ब्लू कलर, राइट साइडेड कार्डिक मर्मर। और जितने भी राइट साइडेड मर्मर होते हैं दे इंक्रीज ऑन
inspiration. Tricuspid stenosis, it's a mid-diastolic murmur, decrescendo in nature, harsh है, high pitched है और other associated features में आ सकता है prominent A wave in neck veins. इसका जो sound होगा वो कुछ इस तरह होगा. एंड देन वी हैव सम एक्स्ट्रा मर्मर्स. इसमें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आ सकता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आ सकता है और पेटेंट एक्टर्स आर्टियोसिस आ सकता है. जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है वो हमारे पास एजेक्शन सिस्टलिक भी हो सकता है और मिड डायस्टलिक भी हो सकता है. अगर तो एजेक्शन सिस्टलिक हुआ तो इट विल बी अ सॉफ्ट एंड हाई पिच्ड, और अगर मिड डायस्टलिक हुआ इट विल बी हार्श एंड हाई पिच्ड. VSDs की बात करें, दे आर पैनसिस्टोलिक या होलोसिस्टोलिक. दे हैव अ ब्लोइंग एंड हाई पिच साउंड और S3 इनमें आ सकता है. उसके अलावा परसिस्टेंट डक्टस आर्टियोसिस है. इट्स अ कंटिन्यूअस मशीन लाइक मर्मर. इसको कोई हया नहीं होती सिस्टली है या डायस्टली, ये कंटिन्यूअस है. सिस्टली में भी होगा, डायस्टली में भी होगा. मशीन लाइक मर्मर है, ब्लोइंग और हाई पिच इसकी साउंड है. And that's all about murmurs. Thank you so much.